उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र का जो निधन हुआ है उसको लेकर के बहुत से लोग स्तब्ध हैं। इस खबर ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है और प्रतीक की जो अचानक ये मौत हुई है इसके पीछे की क्या दास्तां है, इसकी गुत्थियाँ सुलझेंगी, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी सब लोगों के सामने होंगी। लेकिन प्रतीक का शाहजहांपुर से, मुलायम सिंह यादव का शाहजहांपुर से बहुत गहरा नाता रहा है और प्रतीक यादव का ननिहाल शाहजहांपुर में था। उनकी मदर साधना गुप्ता शाहजहांपुर की ही रहने वाली थी और इसके बाद वो जैसे जैसे ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी तो यहाँ शाहजहांपुर से इटावा बिधूना तक का सफ़र कैसा रहा, इन सब बातों पर आज प्रतीक को जो उनका ननिहाल है वहाँ के लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बड़ा गमगीन हैं, शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। प्रतीक यादव के मामा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना गहरा संबंध यहाँ से, क्योंकि प्रतीक का ननिहाल है, उनकी कुछ यादें क्या कुछ हैं, उनको संजोए है बैठा है ये परिवार, उनसे बात करते हैं। और इसके साथ साथ में आपको बता दें कि उनके जो नाना जी थे दामोदर स्वरूप विद्रोही जी, जिनका कि फ़ोटो सामने आप देख सकते हैं, ये कवि रहे, कीर्तिशेष कवि श्री दामोदर स्वरूप विद्रोही जी, जो कि देश का जाना माना नाम, उनके सुपुत्र साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रतीक जी के निधन की सूचना आपको मिली? जी, मुझे आज सुबह 7 बजे हमारे एक मित्र ने फ़ोन करके मुझको बताया कि प्रतीक के साथ में ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं एकदम उनकी बात सुन के, मैं नींद में था, एकदम से स्तब्ध होके उठ के बैठ गया। मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया और अपना टेलीविज़न का स्विच ऑन करके फिर मैं न्यूज़ सुनता रहा बैठे हुए लगातार। लेकिन इतना अफसोस है, मैं एकदम सब मैं क्या मेरा पूरा परिवार एकदम से सरप्राइज़ हो गया कि अरे ये कैसे हो गया। क्यों, अभी कुछ दिन पहले ही तक उसकी बात सुनी थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा खासा था। इससे पहले जैसे प्रतीक के निधन की सूचना से पहले लास्ट बार कब आपकी बात हुई थी? अभी जल्दी में तो नहीं, क्योंकि वो जनवरी में लंदन गए हुए थे, उसके बाद वो आए थे। तो उससे पहले हमारी एक बार उनके लंदन जाने से पहले मेरी फ़ोन पे प्रतीक से बात हुई थी। अच्छा, बीच में कुछ खबरें आई थी अपर्णा और प्रतीक के रिलेशन को लेकर के, तो उसमें क्या कुछ आपसे के अपर्णा की बात बीच में हुई या प्रतीक की कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो उनका बहुत व्यक्तिगत मामला था, इसीलिए उन्हीं दोनों लोगों के बीच में बात थी। और प्रतीक ने तो अपना टीवी में भी इसका लिए एक न्यूज़ टाइप की डाली थी कि वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है और कहीं पे उनकी फैमिली डिस्प्यूट है। लेकिन वो लंदन से जब लौट के आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले यहाँ पे आगे न्यूज़ दी कि नहीं, अब उन दोनों लोगों के बीच में बिल्कुल ठीक चल रहा है और सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। हालांकि मीडिया में भी जो खबरें आई उनसे भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन अचानक प्रतीक यादव की मौत का समाचार लोगों को शॉक्ड कर गया और आपको भी। लेकिन उनकी जो शाहजहांपुर से जो जुड़ाव था उनकी मदर यहाँ की रहने वाली थी और उनके बारे में कुछ थोड़ा सा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे कब उनकी शादी हुई, ये थोड़ा सा। साधना गुप्ता जो थी वो उनकी माताजी और मेरे पिताजी सगे चचेरे भाई बहन थे। इस नाते से साधना भी मेरी फुफेरी बहन थी। मेरा भाई था, वो मेरी फुफेरी बहन थी। इसलिए और हम लोग लगभग एक समान एज ग्रुप के थे, तो हम दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। तो यहाँ उनके पिताजी का एक रेलवे में इंजीनियर थे, एक दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद वो लोग सपरिवार शाहजहांपुर आए, 1 साल तक वो यहीं रहे। 1 साल के बाद साधना और उनकी
मम्मी और परिवार उनका पूरा सभी लोग अपनी दधियाल बिधुना चले गए। बिधुना चलेगा, ठीक। वहीं पे उन लोगों का आगे का लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब हुई। दोनों भाइयों ने अपना धीरे धीरे करके बिजनेस वहीं इस्टेब्लिश कर लिया और वहीं रहने लगे। वर्तमान में आप साउथ सिटी में रह रहे हैं जी। लेकिन पीछे की अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर जनपद में वो कौन सा गांव जहां से आप लोग बिलोंग करते थे? साधना जी भी का भी परिवार वहां से बिलोंग करता था। बुढ़िया पमार सिंधौली ब्लॉक में। सिंधौली ब्लॉक में, पुवाया तहसील क्षेत्र जी। का सिंधौली ब्लॉक है। जी। मुड़िया पवार गांव था। जी जी वहीं से आपका पूरा परिवार बिलोंग करता था। जी जी, हमारे फोर फादर्स वहीं के ही हैं। वहीं के हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद में मुलायम सिंह यादव जी से मैरिज और उसके बाद में फिर इसके मैरिज होने के बाद में आपके यहाँ आना जाना कैसे क्या रहा? मुलायम सिंह जी से तो पापा का तो बहुत पहले से ही संबंध था, बहुत जान पहचान थी पहले से ही। और उसके बाद में साधना जी उनकी जब दूसरी शादी हुई तो उसके बाद से फिर रेगुलर हम लोगों के घर आना जाना प्रारंभ हो गया। मुलायम सिंह जी हमारे घर 2 बार आए, मेरे होश में 2 बार आए। एक बार जब राम मूर्ति सिंह वर्मा जी इलेक्शन लड़े थे तो एक बार इलेक्शन मीटिंग में कैंपेन के लिए आए, एक बार वोट ऑफ थैंक्स के लिए अमर सिंह जी के साथ में आए थे। अमर सिंह जी के साथ में आए थे जी। अच्छा, प्रतीक जी जो कि ननिहाल उनका यहाँ रहा, जी। तो प्रतीक और अपर्णा की मैरिज से पहले या मैरिज के बाद कब कब आना हुआ? प्रतीक शादी से पहले तो एक आध बार यहाँ तो आया तो बिधुना अपना आता जाता था। यहाँ तो कभी उनका आना जाना रहा है। हम प्रतीक की शादी में शामिल हुए थे लखनऊ में। लखनऊ में जब अपर्णा और प्रतीक की मैरिज हुई थी तो उसमें आप भी शामिल हुए? जी, मैं था वहाँ शादी में। अच्छा, इसके बाद में कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी यादें जो प्रतीक के साथ जो वक्त गुजरा हो आपका या आपके परिवार का, क्योंकि जो ये खबर है बड़ा ही शॉक करने वाली है और इसकी जो भी चीज़ें हैं आगे निकल कर के आएंगी। आपसे ये पब्लिक जो आपको सुन रही है, शाहजहांपुर से उनका जो नाता, जो गहरे संबंध रहे, उन पे अगर धूल हटाई जाए तो क्या कुछ स्मृतियाँ निकल के आ रही? उसका मेन कारण ये रहा कि प्रतीक की यहाँ पे सब ननिहाल थी, उनकी नानी का यहाँ मायका था। साधना का हम लोगों के संग में अत्यधिक जुड़ाव सब लोगों से था, बहुत पूरे परिवार से। गांव में जब वो आती थी शायद जब बुढ़िया पवार, तो पूरे परिवार के लोग उनसे मिलने आते थे और वो भी सबसे मिलके प्रसन्न होती थी। नेताजी के साथ में संबंध जुड़ने के बाद, नेताजी के साथ में जब साधना गुप्ता जी की शादी हो गई जी, उसके बाद से इस परिवार के प्रति जनपद वासियों का जुड़ाव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। जब से उनका विवाह नेताजी का साधना जी के साथ हुआ उसके बाद से शाहजहांपुर एक तरीके से उनके ससुराल जैसा रिश्ता हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे शाहजहांपुर की। हम लोगों की कोई भी काम, मतलब अगर व्यक्तिगत रूप से ही अगर कोई जनरल भी कोई काम होते थे तो हम लोग अगर उनसे रिक्वेस्ट करते थे तो बहुत जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे वो काम हमारे हो जाते थे। अच्छा, अखिलेश और पूरे परिवार की अगर बात की जाए, नेताजी के पूरे परिवार की बात की जाए, अखिलेश यादव जी चूँकि अब इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कुछ माहौल रहता था रिलेशन को लेकर के? बहुत ही अच्छा था। सभी लोग बहुत ही एक जैसे एक माला में फूल सब पिरोए होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से नेताजी का पूरा परिवार जो था एक साथ बिल्कुल संयुक्त रूप से और बहुत ही खुशी के संग रहता था। किसी तरीके का उन लोगों में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, ना अखिलेश और प्रतीक में ना किसी और में। सब लोग बहुत हंसी खुशी से उनके, मैं जब लखनऊ गया उनकी कोठी पे उनके मिलने, तो मैंने हमेशा उनको बहुत अच्छे माहौल में देखा। मैं हमेशा 22 नवंबर को नेताजी का बर्थडे जब होता था तो मैं सपरिवार उनके यहाँ उनको बधाई देने के लिए हमेशा जाता था। हमेशा जाते थे। तो इस दौरान जैसे उनके कुटुंब के सारे लोग एकत्रित होते, सबसे बातचीत, माहौल खुशनुमा एक होता था, तो कहीं कभी कोई ऐसी नहीं, ऐसा कभी भी मैंने अनुभव नहीं किया कि किसी भी तरीके की उन लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। भाइयों के प्यार में जो प्यार होना चाहिए वो बिल्कुल दोनों भाई को प्यार से आराम मिलते थे। अखिलेश जी
खुद ही बहुत एक सज्जन व्यक्ति हैं। मेरे से वो भी बहुत छोटे हैं, बहुत सम्मान करते हैं मेरा। कभी भी हम लोग उनके घर गए तो वो, उनकी पत्नी, सब लोग पैर छूते थे बाकायदा। अब चूंकि आपके भांजे हुए अखिलेश जी भी और प्रतीक जी भी, तो वो सम्मान आपको मिलता था? बिल्कुल, जब भी हम कभी घर गए हैं तो उन लोगों के, उन जैसा भी हम लोगों के जो रिश्ते थे हम लोगों के, और जिस हिसाब से हमें सम्मान मिलना चाहिए था, वो डिम्पल जी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से, और प्रतीक हो चाहे ये हो अपर्णा जी, सबकी तरफ से मिलता था। सबकी तरफ से मिलता था। अब चूंकि ये घटना एकदम से अचानक हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है हम सभी के लिए। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार यहाँ, हम लोग शहर में रहते हैं और पूरे गांव में, मुड़िया पमार में, हर व्यक्ति बहुत दुखी है और बहुत परेशान है, क्योंकि पूरे घर का, पूरे परिवार का उस परिवार से अत्यधिक जुड़ाव था। इसीलिए ये बहुत ही एक सामान्य और बहुत स्वाभाविक खबर है कि वो हमारा भांजा इतनी कम उम्र में एक असामान्य मृत्यु वो मिली उसको, हार्ट अटैक से। जो न्यूज़ आ रही है टीवी में, उसमें ये दिखा रहे हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ। अभी चूँकि पीएम रिपोर्ट भी आनी है या आ गई, कार्डियक उसमें उनके लंग्स में दिखाया है कि जो भी पीएम रिपोर्ट टीवी में दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये दिखा रहे थे कि वो उनके लंग्स में ब्लड के क्लॉट्स हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। कॉज ऑफ डेथ ये दिखाया है, जो न्यूज़ आ रही उससे जो जानकारी मिली। जी। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ एक हिसाब से मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लिए भी, और जो प्रतीक यादव जी का ननिहाल शाहजहांपुर में है, तो उनके जो मामा जी अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, विवेक विद्रोही जी, ये परिवार भी बहुत ही चर्चाओं में रहने वाला परिवार, चूँकि इनके पिताजी विद्रोही जी बहुत ही विख्यात कवि रहे, और किस तरीके का लगाव जो प्रतीक यादव के साथ में इस फैमिली का था, क्या यादें थी, उस सब बातों पर निष्पक्षता के साथ में विवेक विद्रोही जी ने अपनी बात रखी, और शॉक्ड है पूरा परिवार। और यहीं ननिहाल, अब तो चूँकि ये लोग शहर में निवास करते हैं, लेकिन जो गांव जहां से यादें जुड़ी रहीं साधना जी की, प्रतीक यादव की मदर की, उस गांव के भी लोग आज दुखी और स्तब्ध हैं। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।